हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग की रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल नंबर 2 फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। पिछले वाले में हमने फाइनाइट लैंग्वेज के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब सी तुम्हारे पास उसने क्या दिया हुआ है, एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जैसे ए और बी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग एन सिंगल बी। ठीक है, सिंगल बी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब उसके आगे भी कुछ वैल्यू हो सकती है, पीछे भी कुछ वैल्यू हो सकती है। बी के आगे भी कुछ वैल्यू हो सकती है, पीछे भी वैल्यू हो सकती है। बट देखो, अगर मैं बी लगाती हूँ तो डबल टाइम्स बी हो गया, पीछे भी बी लगाती हूँ फिर भी डबल टाइम्स बी हो गया। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें आगे भी ए लगाना पड़ेगा, पीछे भी ए लगाना पड़ेगा। बट हमें नहीं पता कि एक टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा। तो एक कंकैटिनेशन का साइन लगा दो कि 0 टाइम भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पे भी एक कंकैटिनेशन का साइन हम डालेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे क्या है, ऑल द स्ट्रिंग हैविंग एटलीस्ट 1 बी। सारी स्ट्रिंग्स उसमें सिर्फ एटलीस्ट 1 बी होना चाहिए। ठीक है, अब सी 1 बी उसने कहा हुआ है ना। अब देखो 1 बी एटलीस्ट, अब यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड नहीं था, उसका कंडीशन ही थी कि एक बी ही होना चाहिए। अब एटलीस्ट 1 बी का मतलब है कि आगे और पीछे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, 2 वैल्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे भी बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बट बीच में एक ही बी है। तो अब देखो, ये जो है बी और ए और वर्ड यूज हुआ, मतलब यूनियन का साइन डाल दो। यहाँ पे भी और वर्ड यूज हुआ, यूनियन का साइन डाल दो। और अब ये कितने बार मर्जी रिपीट हो सकता है, ए भी जितनी बार मर्जी आ सकता है, बी भी जितनी बार मर्जी आ सकता है। सो यहाँ पे कंकैटिनेशन का दोनों साइड साइन डाल देंगे। यहाँ पे क्यों नहीं डाला, क्यों? क्योंकि उसने कहा है एटलीस्ट 1 बी। अगर मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन का साइन डाल देती तो सपोज कंकैटिनेशन मेरे पास क्या कहता है कि ये वैल्यू 0 से भी शुरू हो सकती है। सो बी 0 मीन्स तुम्हारा बी ही निगलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कंकैटिनेशन का साइन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा जी। अब इसके बाद देखो, ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग 4 टाइम्स बी एज सब स्ट्रिंग। 4 टाइम्स बी होना चाहिए। 4 टाइम्स बी, देखो अगर मैंने ऐसे बी डाल दिया 4 टाइम्स, मतलब उसके आगे भी कुछ हो सकता है और पीछे भी कुछ हो सकता है। ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। सो अगर कुछ भी आ सकता है तो यूनियन डाल दो। अब पता नहीं कितनी बार आ सकता है, सो कंकैटिनेशन डाल दो। अच्छा जी, अब पीछे देखो, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, अब कुछ भी आ सकता है तो यूनियन डाल दो। और अगर मतलब पता नहीं कितनी बार आ सकता है तो कंकैटिनेशन का साइन हम डालेंगे। ठीक है, ओके। अब ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए बी, सारी स्ट्रिंग्स जो कि ए बी के साथ एंड कर रही हैं। एंडिंग विद ए बी का क्या मतलब एंड पे तो ए बी आएगा। अब आगे नहीं पता ए आएगा या बी आएगा। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम यूनियन डाल रहे हैं और एक कंकैटिनेशन का साइन डाल रहे हैं कि हमें नहीं पता ये चीज़ कितनी बार आएगी। सो वन मोर पॉइंट आई वांट टू क्लैरिफाई, विच आई हैव क्लैरिफाइड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कंकैटिनेशन के साइन का मतलब होता है कि ये तुम्हारी क्लोजर के साइन का, सॉरी, कि हम इस वैल्यू को कहीं पे भी मतलब ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव साइन का मतलब है कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो क्या है, अपसाइलन नहीं, मतलब तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो कंटेन करेगी। ठीक है, अब अगली एग्जाम्पल देखो। अगली एग्जाम्पल में उसने कहा हुआ है ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद बी ए। अब हमारे पास कंडीशन स्पेसिफाई हो गई कि बी ए के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, बी ए के साथ स्टार्ट होगा तो ये क्या आ गया, लास्ट पे ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो यहाँ पे तुम ये वैल्यू डाल दो। क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखो, ऑल द स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए ऑल्सो। ठीक है, एंड मतलब ए के साथ ही स्टार्ट हो और ए के साथ ही एंड हो। ठीक है जी, ए के साथ ही स्टार्ट हो, ए के साथ ही एंड हो, बीच में कुछ भी आ सकता है, क्या, ए या फिर बी। अब दोनों को इक्वल पॉसिबिलिटीज हैं तो यूनियन डाल दो, और पता नहीं कितनी बार है तो ये साइन डाल दो। ठीक है, अच्छा, कंटेनिंग ए। अब उसने कहा कंटेनिंग ए, मतलब उसने ये वर्ड यूज कर दिया कि ये चीज कंटेन करनी ही चाहिए ए। ठीक है, अब सी अगर तो कंटेनिंग है मतलब आगे भी ये डाल दो,
पीछे भी ये डाल दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी साथ में कंकैटिनेशन का साइन, ठीक है, ये चीज़ डाल सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब सी, अब उसने क्या कहा है, स्टार्टिंग विद डिफरेंट सिंबल्स। स्टार्टिंग विद डिफरेंट सिंबल्स का क्या मतलब है कि यहाँ तो सपोज मतलब ए प्लस बी है, ठीक है, मतलब मेरे को नहीं, स्टार्टिंग में डिफरेंट सिंबल, स्टार्ट में ए भी आ सकता है, बीच ए बी भी आ सकता है, ठीक है, ये चीज़, और बीच में ए भी कुछ वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। अब सी, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कंकैटिनेशन, ठीक है। अब आगे क्या डलेगा, ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ए से कर दिया, यहाँ पे बी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, और बी से एंड कर दिया, और यहाँ पे भी ऐसे ही किया हमने, ठीक है। अब सी, अब अलग अलग सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ की पॉसिबिलिटी सेम थी, हमने क्या पॉजिटिव का साइन डाल दिया, यूनियन का। अब देखो ये एग्जाम्पल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसने क्या कहा है, कंटेनिंग 2b, 2b कंटेन कर रहा है। अच्छा जी, हम क्या ऐसे डाल दें, आगे पीछे कुछ भी डाल दें फिर, ठीक है, 2b। अब b की पॉसिबिलिटी तो आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि वो 3b हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ही ऐसे करेंगे। बट सी, क्या ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि ये बीच में 2b इकट्ठे आने चाहिए, बट उसने ये चीज़ नहीं बोली कि 2b इकट्ठे ही आ रहे हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में b डालेंगे ऐसे। अब सपोज इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। सपोज अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब BAB बन गया। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ABB बन गया, ठीक है। तो इससे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर दोनों 0 आ गई तो BBB बन गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना इन चीज़ों को। I hope you are liking my video. Guys, if you are really liking my video, so please subscribe the channel. And thanks a lot for watching this video. I hope the concept is clear to you.